हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने दिनेश गहरवाल सर की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसमें हम लोग काम करवाते हैं किसी के द्वारा, तो उसका हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज करें। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने कपड़े धुलवाए। बच्चों को बोलते हैं कि क्या करा, मैंने मम्मी से काम करवाया, मैंने टिफिन बनवाया, मैंने पानी बुलवाया। हम किसी के द्वारा कोई सा भी काम करते हैं तो उसकी इंग्लिश हमको कैसे बोलना है, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल लिखवा रहा हूँ। ये रूल का आपको यूज करना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग ऑफ हेड लिखेंगे और हेड लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, हेड, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे मैंने कपड़े धुलवाए, एक एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कपड़े धुलवाए, आपने काम नहीं कराए, आपने किसी से करवाया है। मैंने कपड़े धुलवाए एक एग्जाम्पल है। इसके इंग्लिश किस तरीके से लिखेंगे? सब्जेक्ट, मैंने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे आई। आई के साथ में आप लिखेंगे हेड, आई हैड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, तो आई हैड क्लोथ्स, आई हैड क्लोथ्स। और वर्ब की थर्ड फॉर्म धुलवाने को वॉश, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे वॉश्ड। आई हैड क्लोथ्स वॉश्ड। समझ में आ रही बात क्या? आई हैड क्लोथ्स वॉश्ड। मान लीजिए एग्जांपल आपको आया, मैंने खाना पकवाया। जिसे हम लोग बोलते हैं शादी में, अब हम लोग हलवाई को लाते हैं, हमने खाना बनवाया या पकवाया, तो लिखेंगे हम लोग मैंने खाना पकवाया। समझिएगा आप लोग, इजीली समझ में आएगा। मैंने मतलब आई, आई के साथ में हेड, आई हैड। सब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, और वर्ब क्या है? कुक, इसमें थर्ड फॉर्म कुक्ड। आई हैड फूड कुक्ड, आई हैड फूड कुक्ड। समझ में आ रही बात। उसने बाल कटवाए। सेंटेंस देखिए आप लोग, उसने बाल कटवाए, काटे नहीं है, कटवाए, तो उसके लिए आप लगाएंगे ही के साथ में हेल्पिंग सभी के साथ हेड लगाएंगे, ही हैड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? बाल, हेयर, ही हैड हेयर। और वर्ब कट, ही हैड हेयर कट, उसने बाल कटवाए। समझ में आ रही बात क्या? मैंने एक नया घर बनवाया, एक एग्जांपल है, मैंने एक नया घर बनवाया। देखिएगा आप लोग, मैंने एक नया घर बनवाया। इंग्लिश बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे? आई हैड, सब्जेक्ट हो गया, आई हैड। अब एक नया घर ऑब्जेक्ट है, ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस। अब बनवाने के लिए बिल्ड वर्ब होती है तो इसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगी। आई हैड ए न्यू हाउस बिल्ट। समझ में आ रही बात क्या? आई वी क्या बोला मैंने एक घर बनवाया ना, तो आई हैड ए न्यू हाउस बिल्ट। समझ में आ रही बात क्या? मैंने पूरा काम करवाया। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पापा ने उसको काम करने के लिए बोला कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपको ये काम कंप्लीट करवाना है। अब मैंने की जगह पर ऐसा बोलते, हमने पूरा काम करवाया। मान लीजिए हमने पूरा काम करवाया। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? वी हैड। यहां तक तो इजीली आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, वी हैड। अब पूरा काम, अब पूरा काम लिख दो, ऑल वर्क लिख दो, होल वर्क लिख दो, होल वर्क। ओके, वी हैड होल वर्क। और कंप्लीट मतलब पूरा करने के लिए वर्ब होती कंप्लीट, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कंप्लीटेड। वी हैड होल वर्क कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड? उसने अपने दोस्त को पिटवाया। एक एग्जांपल आता है, उसने अपने दोस्त को पिटवाया। किसी के द्वारा कुछ हरकतें होती तो बोल रहा है उसने अपने दोस्त को पिटवाया। ठीक है, इंग्लिश बनाओगे तो किस प्रकार से बनेगी? ही हैड, वेरी गुड, ही हैड। फिर उसके दोस्त हैं तो हिज फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, हिज फ्रेंड।
और बीट की थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगी। ही हैड हिज फ्रेंड बिटन, अंडरस्टैंड। मान लीजिए एग्जाम्पल आता है, उसने माल मंगवाया, ओके, उसने माल मंगवाया। मान लीजिए वो दुकानदार है तो उसने माल मंगवाता, उसने माल मंगवाया, तो इंग्लिश बनाओगे ही हैड गुड्स। अब ये गुड्स मतलब माल होता है, सामान है ना। ही हैड गुड्स, अब मंगवाना ब्रिंग होता है तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है। ही हैड गुड्स ब्रॉट, समझ में आ रही बात क्या। मान लीजिए एक लड़की है, उसने अपना फोटो खिंचवाया, उसने अपना फोटो खिंचवाया। क्लियर। सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप। लड़की है तो सी हैड, सी हैड, अंडरस्टैंड, सी हैड। अब उसका खुद का फोटो है तो हर फोटो, ऑब्जेक्ट आएगा फोटो, सी हैड हर फोटो, और खिंचवाने के लिए कैप्चर वर्ब का यूज करेंगे, कैप्चर्ड। सी हैड हर फोटो कैप्चर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आसान है, और इसका यूज भी सबसे ज्यादा किया जाता है। मैंने ऐसा काम करवाया, उसने ऐसा काम करवाया। तो इस स्ट्रक्चर और इस आज की क्लास की मदद से आपको कई सारे ऐसे सेंटेंसेस जो आपके माइंड में आते हैं, जिनका आप यूज करते हैं, उनको इस सूत्र की मदद से आपको बनाना है और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। उम्मीद करता हूं आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। हर रोज रात 8 बजे मैं अगली क्लास के लिए आपको अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।